हे मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी गौतम बुद्ध की कहानी लेकर आया हूँ जो हमारी निंद्रा पर आधारित है। हम लोग जब सोते हैं बड़ी टेंशन में रहते हैं, नींद कैसे आएगी, कब सोएंगे, किस तरीके से सोएंगे, वे सब तरीके इस वीडियो में छोटे छोटे रूप में बताए गए हैं। आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से, बड़े सोच कर देखना और टाइम देकर देखना, जल्दबाजी में और बीच में से काट काट कर मत देखना। आपके जीवन के सोने के तरीके को बदल देगी ये वीडियो, इतनी अच्छी है। एक अमीर आदमी एक बुद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और बोला, मैं बहुत धनवान हूँ, बहुत पैसे वाला हूँ और मैं जीवन भर परेशान हूँ, नींद नहीं आती। मैंने बहुत डॉक्टरों, बहुत चिकित्सकों को दिखाया लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। मैं रात को सोता हूँ, करवट बदलता रहता हूँ और मुझे नींद नहीं आती। बहुत भिक्षु, मैं क्या करूँ? इस कहानी को सुनिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कहानी सुनिए। की इच्छा मुनिवर, बौद्ध भिक्षु ने कहना शुरू किया। जब तथागत गौतम बुद्ध सोते थे तो वह पूरी रात एक ही अवस्था में रहा करते थे। वह कभी करवट भी नहीं बदला करते थे। जिस अवस्था में रात्रि को सोते, सुबह तक उसी अवस्था में रहते थे। गौतम बुद्ध का एक शिष्य था, आनंद, जो कि अक्सर उनके पास सोया करता था। आनंद को यह बात बहुत परेशान करती थी कि आखिर गौतम बुद्ध एक ही शारीरिक अवस्था में पूरी रात कैसे गुजार सकते हैं। जब कभी रात में आनंद की आंखें खुलती तो वह हमेशा गौतम बुद्ध को एक अवस्था में सोते हुए पाता। यह बात उसके मन में बहुत से प्रश्न पैदा करती थी, लेकिन एक दिन शिष्य आनंद अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया और वह गौतम बुद्ध के पास चला गया। उसने मध्य रात्रि में ही गौतम बुद्ध को नींद से जगा दिया और कहा, गुरुदेव, मुझे क्षमा करें। मैं जानता हूँ कि आपसे प्रश्न पूछने का यह सही समय नहीं है, क्योंकि आप पूरे दिन चलते रहते हैं और लोगों को धम्म का ज्ञान देते रहते हैं और उनकी सारी समस्याओं का समाधान करते हैं। मेरे अंदर की जिज्ञासा इतनी बढ़ चुकी है कि मैं सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकता। इसलिए आप मेरे प्रश्न का उत्तर देकर मेरी जिज्ञासा को शांत करें। भिक्षु आनंद ने आगे कहा, मैं पिछले 20 वर्षों से आपके साथ हूँ और यह देखता आ रहा हूँ कि आप पूरी रात केवल एक ही अवस्था में गुजार देते हैं। आप जरा सा हिलते डुलते भी नहीं हैं। तो क्या आप सच में सोते हैं या फिर आप सोते ही नहीं हैं? गौतम बुद्ध आनंद की तरफ देखकर मुस्कुराए और कहा, मैंने अपने लिए सोने की सही अवस्था ढूंढ ली है। अब सोते समय मुझे हिलने की आवश्यकता नहीं है। मैं नींद की अवस्था में भी जागृत ही रहता हूँ, जबकि मेरा शरीर सो जाता है, लेकिन मैं जागृत रहता हूँ। प्रश्न यह नहीं है कि नींद की अवस्था में शरीर हिलता है कि नहीं, शरीर क्यों एक अवस्था में रह नहीं पाता। असली कारण तो मन है। यही मन है जो कि शांत और स्थिर नहीं रह पाता है, और यही कारण है कि नींद की अवस्था में भी हम अपने शरीर को हिलाते रहते हैं। मैं इन सब चीजों से परे आ चुका हूँ। अब मेरे अंदर मन जैसा कुछ बचा ही नहीं है। मैं जब सोने जाता हूँ तो मेरा शरीर बस एक मृत शरीर की भांति हो जाता है। मन जैसा कुछ बचता ही नहीं। आनंद, यह तो केवल हमारा मन ही है जो कि हमारी गहरी नींद की अवस्था में भी सब काम करवाता है। एक बार मन स्थिर हो जाए, मन शांत हो जाए, तब तुम्हारा शरीर गहरी नींद में चला जाएगा, लेकिन तुम भीतर से जागृत रहोगे। भीतर से तुम सब कुछ अनुभव कर पाओगे। सोने के बाद भी तुम्हारी जागरूकता एक छोटे से जलते हुए दीपक की तरह लगातार प्रज्वलित रहेगी। कहानी खत्म करने के बाद भिक्षु ने उस अमीर व्यक्ति से कहा, एक जागृत इंसान न केवल अपने शरीर को पूरी जागरूकता के साथ देखेगा, बल्कि वह अपने मन को भी पूरी जागरूकता के साथ देखता रहता है। एक जागृत आदमी सामान्य आदमी की तरह नहीं सोते। जब सामान्य आदमी सोता है तो वह अचेतन हो जाता है। उसे अपने आसपास का भी पता नहीं होता, इसलिए तो वह अपने सपनों का भी चुनाव नहीं कर पाता है। लेकिन जब एक बुद्ध व्यक्ति सोता है तो वह जागरूक होता है। जैसे सुबह आंखें खुली होती हैं, वैसे ही बुद्ध व्यक्ति की नींद में भी होती हैं।
इसलिए ऐसा कहा जाता है कि वह व्यक्ति कभी सोते नहीं है। जब एक आम इंसान सोने जाता है तो उसे नहीं पता चलता कि वह कब सो जाता है। लेकिन यदि तुम जागने और सोने के बीच के उस छोटे से पल में, जब हम सोने के एक कदम करीब होते हैं, जागृत रह पाए तो कुछ अद्भुत घटित होगा जो तुम्हें जागरूकता के और करीब ले आएगा। तब उस इंसान ने कहा, मुनीवर, मुझे इतनी गहरी और अध्यात्म की बातें समझ नहीं आती। कृपया आप मुझे आसान शब्दों में समझाएं कि मुझे आसानी से गहरी नींद क्यों नहीं आती। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा, देर रात तक जागने और आसानी से गहरी नींद न आने के 5 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है बिस्तर पर सोने के अलावा भी अन्य काम करना। जैसे कि बहुत से लोगों की आदत होती है कि वह बिस्तर पर ही खाना खा लेते हैं, बिस्तर पर ही पढ़ाई करने बैठ जाते हैं और ऐसे ही बहुत से काम वह अपने शयन कक्ष में करते हैं। शयन कक्ष का अर्थ ही होता है सोने की जगह, लेकिन लोग इसे अन्य कामों के लिए भी प्रयोग करते हैं, जिससे हमारे मस्तिष्क में शयन कक्ष का एक निश्चित अर्थ नहीं रह जाता। इसलिए फिर जब हम बिस्तर में सोने जाते हैं तो हमारा मन पूर्ण रूप से इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता है कि हमें सोना है, क्योंकि आपने इसकी उसी जगह पर अन्य कामों को करने की आदत डाल दी है। दोस्तों, अगर आज के समय के अनुसार बात करें तो हम फोन भी बिस्तर पर लेटकर ही चलाते हैं, ऑफिस का काम भी बिस्तर पर ही करते हैं, चाहे मूवी देखना हो या खाना खाना हो। हम लोग अधिकतर अपना समय बिस्तर पर ही लेटे लेटे गुजार देते हैं, जिसकी वजह से हमारे मन में बिस्तर अब सिर्फ एक सोने की जगह नहीं रही। और यह एक बड़ा कारण है कि जब हम बिस्तर पर सोने जाते हैं तो हमें घंटों तक नींद नहीं आती। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, बौद्ध आश्रमों में एक भिक्षु सुबह उठते ही अपने बिस्तर को छोड़ देता है और फिर दोबारा रात में सोने के वक्त ही बिस्तर पर वापस जाता है, जिससे उसके मस्तिष्क को ये पता चल जाता है कि बिस्तर में आने का अर्थ है गहरी निद्रा में जाना। गहरी और आरामदायक नींद ना आने का दूसरा कारण है सोने का एक निश्चित समय ना होना। बौद्ध भिक्षु ने कहा, अगर तुम बहुत जल्दी और पूरी नींद लेना चाहते हो तो तुम्हें रात को जल्दी और एक निश्चित समय पर सोने की आदत डालनी होगी। बौद्ध आश्रम में रहने वाले भिक्षु हमेशा ही एक निश्चित समय पर सोने से पहले हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन ग्रहण करते हैं और रोज रात एक निश्चित समय पर ही सोने चले जाते हैं। तो इस तरीके से वह एक निश्चित दिनचर्या का पालन करते हैं। दोस्तों, अगर हम अपनी लाज की लाइफस्टाइल की बात करें तो अधिकतर लोगों का ना तो सोने का समय फिक्स है और ना ही उठने का, और ना ही वह इस बात का ध्यान रखते हैं कि रात का खाना हल्का और ज़रूरत से थोड़ा कम होना चाहिए। लेकिन उनका तो ये मानना है कि रात को ही सबसे ज़्यादा खाना खाना चाहिए। दोस्तों, वीकेंड के दिन वो देर रात तक जागते हैं क्योंकि अगले दिन कोई काम नहीं होता। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, अगर उन्होंने रात में मूवी देखना शुरू कर दी तो चाहे कितनी ही रात हो जाए, वह मूवी पूरी करने के बाद ही सोने जाते हैं। समय और जीवन में कोई सामंजस्य और नियंत्रण ही नहीं है। और फिर यही वह लोग हैं जो अगले दिन अधूरी नींद के साथ उठते हैं और पूरे दिन अशांत और थका हुआ महसूस करते हैं। यौगिक संस्कृति में नींद को एक चमत्कारी दुनिया कहा जाता है। अगर नींद को समझ गए तो आप नींद में अपने अंदर बहुत कुछ बना भी सकते हैं, और अगर नहीं समझे तो बिगाड़ भी सकते हैं। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, गहरी नींद ना आने और सुबह उठने पर अच्छा फील ना करने का तीसरा कारण है सोने से पहले नकारात्मक विचारों के बारे में सोचना। आप जैसे विचारों के बारे में सोचते हुए सोते हैं, सुबह आँख खुलते ही आपके मन में सबसे पहले वैसे ही विचार आते हैं। इसलिए जब आप नकारात्मक विचारों के साथ सोते हैं तो सुबह आप उन्हीं के साथ उठते भी हैं। बिस्तर में लेटे हुए जब हम बिल्कुल सोने ही वाले होते हैं तब हमारा अचेतन मन सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है, और इस समय जैसे विचार हम अपने अंदर पैदा कर रहे होते हैं, हमारा अचेतन मन सीधे उन विचारों को ग्रहण कर लेता है और उन्हें वास्तविकता में लाने की कोशिश करता है। हमारा अवचेतन मन अच्छे और बुरे विचारों में चुनाव नहीं कर सकता। इसे यह नहीं पता कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा।
यह तो बस सूचनाओं पर काम करना शुरू कर देता है। इसलिए हमें सोते वक्त अपनी समस्याओं और नकारात्मक विचारों के बारे में सोचने की बजाय अच्छी चीज़ें और कामों के बारे में सोचना चाहिए जिन्हें हम अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं। हमेशा ही रात में सोने से पहले और उठने के बाद उन चीज़ों के बारे में विचार करें जो आपकी ज़िंदगी में एक सकारात्मक बदलाव ला सकती है। अच्छी और गहरी नींद न आने का चौथा कारण है गलत तरीके से सोना। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, आज के समय में लोग उत्तर दिशा की तरफ सिर करके सोते हैं, जबकि ऐसा गलत है, क्योंकि जब हम उत्तर की तरफ सिर करके सोते हैं तो पृथ्वी के चुंबकीय प्रभाव की वजह से हमारे शरीर का बहुत सारा रक्त मस्तिष्क की ओर जाने का प्रयास करता है और मस्तिष्क में पाए जाने वाले नसों का बहुत पतला होने के कारण उनके फटने का खतरा बढ़ जाता है। आमतौर पर उत्तर की तरफ सिर करके सोने वाले लोग जब सुबह सुबह उठते हैं तो वह अपने सिर में एक तनाव महसूस करते हैं। दूसरी गलती जो लोग सोने की अवस्था में करते हैं वह है कि वह सब किसी भी तरीके से सो जाते हैं। वह इस बात का ख्याल नहीं रखते कि उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी है या नहीं। लोग अक्सर पेट के बल या कैसे भी सो जाते हैं, जबकि हमें कोशिश करनी चाहिए कि या तो हम सीरियस हों या फिर अपने बाईं तरफ की करवट लेकर सोएं। इससे शरीर के अंगों पर अतिरिक्त खिंचाव नहीं पड़ता। सोते वक्त ज़्यादा मोटे गद्दे का प्रयोग ना करें, क्योंकि इससे आपकी रीढ़ की हड्डी मुड़ती है और गहरी नींद में रुकावट आती है। साथ ही ज़्यादा मोटे तकिए का भी प्रयोग ना करें, क्योंकि इससे आपकी गर्दन ज़्यादा मुड़ जाती है और आपका शरीर तनाव महसूस करता है और यह आपकी गहरी नींद में एक रुकावट का कारण बनता है। देर रात तक नींद न आना और रात भर नींद में बेचैन रहने का पांचवा कारण है बहुत अधिक मात्रा में और देर से पचने वाले पदार्थों का सेवन करना। दोस्तों, अगर आप रात में भारी और अत्यधिक तेल युक्त पदार्थों का सेवन करते हैं तो इससे हमारी नींद में बहुत व्यवधान पड़ता है, क्योंकि इन पदार्थों को पचने में काफ़ी ज़्यादा समय और ऊर्जा लगती है। इसलिए अगर आप ऐसे पदार्थों का सेवन करते हैं तो कोशिश करिए कि उन्हें सोने से लगभग 3 से 4 घंटे पहले ही खा लें। उस इंसान ने कहा, मुनीवर, मैं यह तो समझ गया कि गहरी और आरामदायक नींद न आने के क्या कारण है, लेकिन क्या अब आप ऐसे उपाय बता सकते हैं जिन्हें करने से हमें गहरी नींद लेने में सहायता मिले? बौद्ध भिक्षु ने कहा, मैं तुम्हें कुछ ऐसी क्रियाएं बता रहा हूँ जिन्हें तुम सोने से पहले या उठने के बाद कर सकते हो, जिससे तुम्हारी नींद तो गहरी होगी, साथ ही तुम्हारे जीवन में एक सकारात्मक बदलाव भी आएगा। और यह सारी क्रियाएं तुम्हें नहीं करनी है। जो भी 1-2 क्रियाएं तुम्हारे लिए उपयुक्त हो, तुम उस क्रियाओं को कर सकते हो। सबसे पहले कोशिश करो कि सोने से पहले हल्के गुनगुने पानी से स्नान कर लो। स्नान करने से हमारा शरीर जागृत और तनाव मुक्त हो जाता है। तुमने देखा होगा, जब कोई इंसान स्नान करके आता है तो उसके भीतर से एक सकारात्मक ऊर्जा सी महसूस होती है और वह ज़्यादा खुश और तनाव मुक्त रहता है। इसका कारण यह है कि हमारा ज़्यादातर शरीर पानी है और पानी हमारे शरीर का एक बुनियादी हिस्सा है। लेकिन हो सके तो सर्दियों में रात में स्नान करने से बचें। सोने से पहले हो सके तो अपने शयन कक्ष में किसी जैविक तेल और रुई का बना हुआ दीपक जलाएं। इससे आसपास के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा आती है। सोने से पहले थोड़ा सा पानी पीकर जाएं। इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। जब आप बिस्तर में जाएं, सोने से पहले कुछ मिनटों तक ध्यान करें और हर उस चीज़ के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास है, या फिर आप अपने जीवन के उन सभी अच्छे कामों के बारे में भी सोच सकते हैं जो आपने आज किए हैं। और जब आप सुबह सोकर उठें तो अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़कर अपनी आंखों में रखें। इससे आपका शरीर जागृत हो जाता है और हमेशा रात को जल्दी सोने की कोशिश करें, जिससे आप सुबह जल्दी उठ सकें और अपनी पूरी नींद ले सकें, जिनके प्रयोग से तुम अपनी नींद को गहरा और आरामदायक बना सकते हो। उस इंसान ने बौद्ध भिक्षु को उनकी इस चीज़ के लिए धन्यवाद करा, वहाँ से चला गया।